जुड़ गए हैं। जी अनमोल, बताएं कि क्या कुछ खबरें हैं आज राजधानी रायपुर में। यूसोंग जो तूफान है उसका असर देखा जा रहा है। प्रदेश भर के इलाकों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है कि प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है, क्योंकि कल का ही दिन था जब यूसोंग तूफान का असर जो है वो शुरू हुआ था और कल प्रदेश भर में जो है कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली थी। इसके कारण जो है ठंडी जो है वो प्रदेश में बढ़ चुकी है। जो अलग अलग हिस्सों में अभी भी बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार कि कल से जो है बादल छटने शुरू होंगे और कल से थोड़ी लोगों को बारिश से राहत मिलेगी, लेकिन जो ठंड का सिलसिला है वो अब जारी रहेगा प्रदेश में, क्योंकि दिसंबर का महीना भी शुरू हो गया है। तो मौसम के लिहाज से दिसंबर का महीना भी जो है लगातार बढ़ेगी। तो दूसरी खबर ठंड जो है लगातार बढ़ेगी। दूसरी खबर जो है नीति जगत से जुड़ी हुई है, एक बड़ी खबर है। अभी भी छत्तीसगढ़ में सीएम सस्पेंस जो है वो जारी है, क्योंकि भाजपा की सरकार तो भारी बहुमत भी आ चुका है, लेकिन अब सवाल सबके मन में एक ही है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इसको लेकर जो है राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राजधानी दिल्ली में वहां पर बैठकों का दौर जो है वो जारी हो चुका है। मैं आपको बता दूं छाया कि कल जो है रात का समय मंत्री आवास पे 4 घंटे बैठक चली थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और यहाँ जो छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश प्रभारी हैं ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन और मनसुख मांडविया, वो वहां पर मौजूद थे। और लगातार जा रहा है कि किसके हाथों में छत्तीसगढ़ का कमान दिया जाए, किसके कंधे पर इस बार छत्तीसगढ़ का कमान दिया जाए। तो इसको लेकर के बीजेपी में लगातार मंथन जारी है। बीजेपी में लगातार चर्चाओं का दौर जो है वो जारी है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष साहब वो भी दिल्ली में मौजूद हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आज शाम तक या फिर कल तक एक जो चेहरा है वो क्लियर हो कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का जो ताज है वो किसके सर पे सजेगा, कौन होगा मंत्री। 2-3 नाम प्रमुख तौर पर जो है निकल के आ रहा है कि अरुण साव जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी दावेदारी भी चल रही है। वहीं मैं बात करूं डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी भी दावेदारी चल रही है, क्योंकि वो 10 साल मुख्य प्रदेश को संभालने का उनके पास एक लंबा अनुभव है। इसके साथ ही जो बीजेपी है आदिवासी और महिला वर्ग को भी साधने में हो सकती है कि महिला और जो आदिवासी वर्ग है उसको साधे। तो इस कड़ी में जो है रेणुका सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के विष्णुदेव साह, उनका भी नाम जो है मुख्यमंत्री के दावेदारी में आगे चल रहा है। मैं आपको राजधानी रायपुर से एक अपडेट दे दूं कि जैसी सरकार जो बदली है, अभी भाजपा की सरकार अब बनने जा रही है प्रदेश में, तो पुलिस प्रशासन भी जो है अब एक्टिव मोड में है। कल ही जो है रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सरविंद भूरे और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने एक बड़ी बैठक ली है और सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रात के 11 बजे के बाद राजधानी की सभी दुकानें बंद रहेंगी। यानी कि मैं छाया आपको कई जगह जा रहा था कि देर रात तक राजधानी में दुकानें खुली रहती थी, लोगों का हलचल बना रहता था, लेकिन साफ तौर पर कलेक्टर ने अब निर्देश दिया है कि रात के 11 बजे के बाद कोई भी दुकानें खुली नहीं रहनी चाहिए। जो भी खुली दुकानें रहेंगी उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के सभी अधिकारियों को निर्देश मिल चुका है। वहीं एक और खबर मैं आपको बता दूं, सीजीपीएससी जुड़े मामले से लेकर के। सीजीपीएससी मामला एक बहुत विवादित मामला रहा है प्रदेश में। अभी भाजपा इस मामले को लेकर लगातार कांग्रेस पर हमला है। ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा की जैसी सरकार बनती है और पहली कैबिनेट की ही मीटिंग में भाजपा इस पर प्रस्ताव ला सकती है सीबीआई जांच कराने से। तो जो सीजीपीएससी जो घोटाला जिस पर आरोप लगाते रही है भाजपा लगातार, सीजीपीएस चेयरमैन थे, उनके रिश्तेदारों को और तमाम कांग्रेस के मंत्रियों के रिश्तेदारों को नौकरी दी गई है। तो इसको लेकर के जो है एक जांच का जो है सिलसिला चालू हो सकता है। जो बीजेपी है अपनी पहली कैबिनेट बैठक में सीजीपीएससी घोटाला मामले को सीबीआई जांच कराने से, तो इस तरह से जो है मामला जो है भाजपा सरकार बनने की कवायद शुरू हो चुकी है। और अब बस सवाल सभी के मन में एक ही है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बहुत जल्दी विधायक दल की बैठक भी राजधानी रायपुर में देखने को सरकार बनने जा रही है। इसको लेकर के क्योंकि बीजेपी अब लगातार काम करना शुरू कर रही है। कल ही प्रदेश में कई जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई और आज ऐसी जानकारी मिल रही है कि सीजीपीएससी मामले में भी अब जांच शुरू की जाएगी। तो क्या माना जाए कि बीजेपी अपना प्रभाव दिखाना प्रदेश में शुरू कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए छाया, बीजेपी जो है 2
3 ऐसे मुद्दे रहे प्रदेश में चुनाव से पहले एक बड़े स्तर पे उठाया गया है, जिसमें से सीजीपीएससी का मामला भी एक रहा है, क्योंकि ये प्रदेश के तमाम उन युवाओं का सवाल था जो लगातार जो है सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करते रहे हैं, लगातार मेहनत करते रहे हैं। जब रिजल्ट आया तो एक सवाल उठा, एक सबके मन में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ कि सीजीपीएससी मामले में कहीं ना कहीं जो है एक गलत तरीके से जो है उसका जो है क्रियान्वयन किया गया है। तो इसको लेकर के बीजेपी जो है मौका नहीं छोड़, बीजेपी ने इस मुद्दे को अच्छे से भुनाया है चुनाव में और इसको अच्छे से जो है साधा है। तो जब सरकार बनेगी तो बीजेपी का पहला लक्ष्य होगा कि इस मामले पर एक जांच समिति बैठाए और इस मामले की निष्पक्ष जांच कराए, क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले ही वादा कर दिया था, अपने घोषणा पत्र में भी उन्होंने वादा किया था कि सीजीपीएससी की जो एग्जाम्स होंगे आगे से वो पारदर्शिता तरीके से होंगे, ट्रांसपेरेंसी जो है वो ज्यादा होगी। तो बीजेपी जो कुछ मुद्दे हैं उसको लेकर के जो है जो इलेक्शन के बाद लाजमी तौर पर जो है करते हुए नजर आएगी, क्योंकि उन मुद्दों को लेकर ही जो है बीजेपी चुनाव में उतरी थी और उन मुद्दों पर ही जो है बीजेपी को एक भारी जो बहुमत